हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारे पास 11 फरवरी के सारे शिफ्ट के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, फर्स्ट, टू एंड थर्ड। ठीक है, 12 फरवरी का पेपर मैं कल से शुरू करूंगी, जिसमें मैं 12 फरवरी तीनों शिफ्ट में आए पेपर करवा दूंगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके जरा ये बताइए, आपको सारी शिफ्ट के पेपर अलग अलग चाहिए या मैं एक ही वीडियो में तीनों शिफ्ट के पेपर करवा दूँ। ठीक है, चलो। किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लगाया था? तो परवेज मुशर्रफ जी ने पाकिस्तान में ये शासन लगाया था। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताया था, किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। एजी एक महंगी, मुलायम, सफेद और चमकदार धातु का रासायनिक प्रतीक है, जिसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक है? तो शुभा मुग्दल जी शास्त्रीय संगीत की गायक है। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए। ठीक है, बाकी मैं सारे लेके आ रही हूँ, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जिससे भी रिलेटेड इकोनॉमिक सारे क्वेश्चन इसमें। किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के किसी निर्णय या कानून को रोकने का अधिकार क्या कहलाता है? ये वीटो पावर कहलाता है। मैंने आपको बताया था वीटो पावर कितने तरीके से काम करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? तो इसका उपयोग जो है अचार का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल के रूप में नहीं किया जा सकता। कौन वह पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वो थी रमा देवी जी। ठीक है, BS रमा देवी। नेक्स्ट, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? टिस्को नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रजातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, ये क्वेश्चन मैं सुबह की शिफ्ट में भी डाल दूंगी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आपको वहां मिल जाएगा, क्योंकि एक सेशन में एक्सप्लेनेशन का चला रही हूँ, ये केवल मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि आप लॉन्ग वीडियो नहीं देखते, ये आपकी फॉल्ट है। मैं मेहनत करूँ, मैं सब कुछ कर दूँ, पर आप नहीं देखते हो, इसलिए मैं इतना उस पर फोकस नहीं कर रही हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको मॉर्निंग सेशन में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। यार, एक ही तो काम है आपके पास, पढ़ना। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर क्या ही करोगे? खुद नहीं पढ़ोगे और फिर रोना रोगे, कट ऑफ आई हो गया, ये हो गया, मैंने ये नहीं किया, मैंने अपनी गलती नहीं करोगी, मैंने पढ़ा ही नहीं था। 3 मिनट का सेशन आपसे नहीं देखा जाता है, और 3 मिनट में आप 300 रील और नाच गाना देखने की हिम्मत रखते हैं। गलत चीज़ है। खुद आप नहीं पढ़ते, इसलिए आप जिम्मेदार हैं। पेपर वालों को, टेंडर वालों को आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, टीचर को भी नहीं कर सकते। पहले जमाना होता था जब बच्चे टीचर्स के पास भागते भागते जाते थे कि सर हमें ये नहीं आ रहा, आप ये बता दो। अब टीचर बच्चों के पास भाग के आ रहा है, इसके बाद भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हो। तो उसमें गलती, फॉल्ट सिर्फ आपकी है, ना आपके पेरेंट्स की है, ना टीचर की है, आपकी फॉल्ट है। 10 में से 2 बच्चे केवल सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी के 8 को कोई मतलब ही नहीं है, वो केवल सोशल साइट पे बकवास करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करते। क्वेश्चन देख लो, प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो मैं करा रही हूँ, मुझे खुद में पता है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में मिले थे। ठीक है, चलो। कथकली की जड़ें किस राज्य से हैं? कथकली की जो जड़ें हैं वो केरल से हैं। डांस फॉर्म कराए थे ना, स्टार्टिंग में बताया था वहाँ पे। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, भारत और श्रीलंका किस जल मरुस्थल से विभाजित है? ठीक है भैया, तो किससे है? पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट से डिवाइड है। निम्नलिखित में से कौन संचार प्रणाली का हिस्सा नहीं है? केशिकाएं, विली, नसें। ठीक है, विली नहीं है। ठीक है, वेन्स भी हैं, आर्टरीज भी हैं। खरीफ फसलों को उन फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है जो किसकी शुरुआत में बोई जाती हैं? तो मानसून, यानी कि बरसात के टाइम पे ये फसलें बोई जाती हैं खरीफ की। माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में पाया जाता है? क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ ऊपर, 365 डेज सीरीज में करवाया मैंने। तो ये कहाँ की है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे क्या कहा गया? इसे भारत सरकार अधिनियम कहा गया था। ठीक है, 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, नेक्स्ट, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने किसके साथ एक अत्यधिक आधिकारिक बैठक में भाग लिया था? 1931 की बात हो रही थी, उस समय इन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ में बैठक में भाग लिया था। नेक्स्ट, भारत में नीली क्रांति इसमें करा चुकी हूँ, किससे संबंधित है? मछली, फिश प्रोडक्शन से रिलेट करता है हमारा ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, भारतीय रेगिस्तान किन पहाड़ियों के पश्चिमी किनारों की ओर स्थित है? तो ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारों की ओर स्थित है। क्या मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? स्टेपीज। ठीक है, और फीमर क्या थी? लास्ट सेशन में कराया, याद होगा तो।
नहीं तो याद ही नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। हमने 11 फरवरी के सारे शिफ्ट के पेपर सॉल्व कर लिए। तो अब हम लोग कल मिलेंगे 12 फरवरी के पेपरों को लेके, ठीक है, 2019। तो फटाफट से करेंगे, फरवरी के सारे पेपर खत्म करेंगे, फिर मार्च के और जीडी के एग्जाम तक हम लोग 2023 तक के सारे पेपर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपको और अच्छे से क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी 365 डेज की सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है। लगभग 6 मंथ से वो सीरीज चल रही है, आप वहाँ पे अटेंडेंस दे सकते हैं, आपकी चॉइस अगर आपको पढ़ना है तो। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, सब पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं वैसे ही, ठीक है। सो गाइस कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।